अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है 3:40 पर और इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं घर का सामान लेने। जो मैंने आपको बताया था मुझे कल लेने जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं जा सकी। और कल मैंने कपड़े भी धो लिए थे, लेकिन बारिश हो गई तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर मैंने कमरे में एक डोरी बांध के उसमें सारे कपड़े मैंने फैलाए जो अब तक नहीं सूखे, क्योंकि मोटी जीन्स वगैरह हैं हस्बैंड की, लॉन के थोड़े से सूख गए थे लेकिन ये नहीं सूखे। आज भी खैर से बारिश हुई है, लेकिन वो सुबह 12 के करीब एंड हो चुकी थी। उसके बाद अभी तक बारिश नहीं हुई। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा आज से सारे काम हमने करने हैं, क्योंकि घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी है। कुर्बानी के हिसाब से हमारे घर में इस वक्त सामान नहीं आया, यानी अदरक लहसुन का मुझे पेस्ट बनाना था और बहुत सारे काम करने थे जो नहीं हो सके। और इस वक्त मैं आपको अपनी गली के हालात दिखा रही हूँ। बारिश की वजह से इस कदर पानी है कि हमारी जो गायें हैं वो भी हमारे घर से काफ़ी दूर बंधी हुई हैं। मैं ये जूम करके भी दिखा रही हूँ, साइड पे बैठी हुई है हमारी गाय। तो हमने डिसाइड किया था कि लास्ट फ्राइडे जो है आएगा, उस पे हमने जाके अपनी बाकी की शॉपिंग वगैरह करनी है ईद की, लेकिन वो बारिश और सिर्फ बारिश की वजह से कुछ ना हो सका। अभी भी जब मैं और मेरे हस्बैंड घर से निकले हैं तो रास्ते में बाइक जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। थोड़ी सी आगे बढ़े वो स्पीड नहीं पकड़ रही थी। तो फिर हम मैकेनिक के पास है, उसने चेक वगैरह किया और उसने कहा कि थोड़ा बहुत उसने ठीक किया और उसने कहा कि अभी तो इसको आप लेके जाएं, फिर रात में लाइएगा तो इसका देखूंगा क्या मसला है। अब हम खैर से शारा फैसल पे आ चुके हैं और इस वक्त बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शारा फैसल पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज या कल बारिश हुई है, क्योंकि हमारे इलाके का इस वक्त जो हाल है बहुत बुरा हाल है। लेकिन शारा फैसल और सदर तक हमें ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हुआ, बस सब कुछ ओके ठीक ठाक है। लेकिन जो आगे का एरिया है बंस रोड साइड का, उफ़, बहुत बुरे हालात थे। उसकी वीडियो एक प्रॉपर मैंने सेपरेट आपके साथ शेयर की है, इससे पहले वो अपलोड हो चुकी है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या हालात थे। वहाँ से जाना हमें बोल्टन साइड पे था, लेकिन हमने वो स्किप करके हम रिटर्न आ गए। रास्ते से हमने खाई हलीम और कचौरियाँ गरम गरम। जगह जगह इतना पानी था, मुझे नहीं पता चला मेरे हस्बैंड बेचारे कहाँ कहाँ से लेकर हमें हम सोल्जर बाज़ार आ गए। वहाँ पे एक जगह चटाई और ये टोकरियाँ थी, इनसे बात हुई। प्राइस भी बहुत मुनासिब थे, लेकिन यही मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं इसे लेके कहाँ, मुझे ही पकड़ना था, कहाँ ले लेके इसके घूमूंगी, अभी तो काफ़ी सामान वगैरह लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो छोड़ो, हो सकता है आगे से कहीं से मिल जाए। यहाँ से फिर हम लियाकताबाद साइड पे गए। लियाकताबाद में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हम नल्ली बिरयानी खाने आए थे। तो उस वक्त मैंने यहाँ पे देखा था एक होलसेल की पूरी मार्केट है, मसाला मार्केट। उस वक्त मैं यहाँ से 2-3 मसाले भी लेके गई थी और उनसे जब मैंने खाना बनाया बहुत ही मज़ेदार बना था। लग ही नहीं रहा था कि ये खुला मसाला, ऐसा लग रहा था शान का या मैंने फिर नेशनल का कोई डब्बा यूज़ किया है। तो उस वक्त से मेरे जहन में था कि मैं मसाले यहाँ से लेकर जाऊँगी। तो अभी जब डिसाइड हुआ बाहर जाने का, सामान लेने का, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आई थिंक जोड़िया बाज़ार है, मुझे नहीं पता मैं सही नाम ले रही हूँ, वहाँ पे भी मसाले मिलते हैं। बोल्टन से भी कुछ सामान लेना था, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम वहाँ से मसाले ले लेना। लेकिन लाइट हाउस से आगे हम जा ही ना सके, क्योंकि लाइट हाउस के जो नाला है वो रोड बिल्कुल इक्वल हुआ था। पानी इतना ज़्यादा था, पहले हम बंस रोड में जिस तरह से निकले हैं ना पानी से बाहर, फिर हिम्मत नहीं हुई। तो फिर हम लियाकताबाद पे ही वापस आ गए। यहाँ से मैंने मसाले लिए सारे, जो जो थे मसाले तकरीबन मैंने सारे ही ले लिए। यहाँ से फिर हम वापसी आए। यहाँ पे भी 2-3 जगह हमें चटाई वाले दिखे, फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा भी, लेकिन इनके प्राइस इतने हाई। वहाँ पे जो चीज़ 500 की मिल रही थी यहाँ पे 900। मेरे हस्बैंड ने कहा बस तुम्हें घर छोड़ के ना फिर मैं दोबारा चला जाऊँगा लेने। मैंने कहा यहाँ से ले लेके नहीं, वहाँ से लाऊँगा, वहाँ प्राइस बहुत मुनासिब है। अपने इलाके में आके फिर मुझे जो सामान लेना था, अदरक लहसुन कच्चा पपीता टमाटर मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो मेरी सिस्टर लेकर आ गई थी। उसने मुझे बताया था कि मैं 2-3 किलो तुम्हारे टमाटर लेकर आ गई हूँ। तो बाकी तमाम चीज़ें जो थी वो मुझे लेनी थी, खीरा वगैरह। कल जो आपको पता है ईद वाले दिन कलेजी बनती है और मैं नमकीन गोश्त भी बनाती हूँ, वो सब जो भी है ज़रूरत की तमाम चीज़ें फिर मैंने ली। फिर मेरे हस्बैंड का ये था कि चिकन भी ले लेते हैं, चिकन का भी कुछ बना लेना, लेकिन चिकन जैसे थी नहीं हमारे इलाके में। इतनी दुकानों पे हम गए हैं, कहीं चिकन नहीं मिली। और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ आसमान पे ऐसे घेरे काले बादल आए थे, मुझे ऐसा लगा था बस अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। और माशाल्लाह ये हमारी गली में बहुत ही प्यारी प्यारी गायें आई हुई हैं। घर आए और फ्रेश हुए, क्योंकि रास्ते में पानी से जो बुरा हाल हुआ हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में नहा कर नहीं आते, वो हाल हुआ हुआ था।
बहुत बुरे हालात थे पानी के। उसकी अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो मेरी इससे पहले वाली अपलोड वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पानी से हम गुजर कर आए। घर आकर ही सबसे पहले फ़्रेश हुए, उसके बाद फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे पेस्ट बनाना था अदरक लहसुन का, कच्चे पपीते का, और जो भी सामान लाए थे फ्रिज में सब सेट करके रखना था। और फिर फ्रीज़र है उसे भी मैंने साफ़ करना था, उसमें काफ़ी मेरी बर्फ़ जमी हुई थी। सारे काम मैंने स्टार्ट कर दिए। फिर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, उन्हें और भी काम करने थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हमने नहीं ली थी। रास्ते में मेरा सर दुखने लगा, मुझे इतनी थकावट हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा आप मुझे घर छोड़ दें और फिर बाकी के काम आप जो है वो कर लीजिए। ये मेरी पतीली है, इसमें मेरा दूध भी जल गया था, ये भी मुझे धोनी थी, ये भी मैं धो रही थी। मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूँ। फिर काफ़ी टाइम बाद मेरे हस्बैंड चटाई टोकरी वगैरह भी लेकर सब आ गए। ये मेरी सेकंड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।